एक बीमारी है डिमेंशिया। जानते हैं क्या होता है डिमेंशिया में? हाँ, अल्जाइमर में होता है ना कि डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये सब एक ही टाइप की बीमारियाँ होती हैं, ब्रेन की है, न्यूरोलॉजिकल। हाँ, डिमेंशिया में सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। मेमोरी बहुत कमज़ोर हो जाती है, लोग पहचान नहीं पाते, रास्ता भूल जाते हैं, घर का रास्ता भूल जाते हैं। एक डिमेंशिया पेशेंट है, इसकी मेमोरी नहीं बनती, लेकिन उसके एक्सपीरियंस तो होते हैं। उसकी लाइफ कैसी होती होगी? क्योंकि डिमेंशिया वाले ठीक ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जिसमें उनका मेमोरी वाला सेल्फ काम नहीं करता, लेकिन वो हर चीज़ मोमेंट बाय मोमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। और ज़्यादातर लोग ये मानते हैं डिमेंशिया वाले जैसे एक्सपीरियंस होते हैं ऐसे ही जानवरों का भी एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो आदमी के कंपैरिजन में बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ज़्यादातर एनिमल्स, हाथी को और कुत्तों को छोड़कर, जो आदमियों के कांटेक्ट में आते हैं और याद रखते हैं, उनको छोड़कर ज़्यादातर एनिमल्स की लाइफ होती है मोमेंट बाय मोमेंट एक्सपीरियंस विदाउट मेमोरी। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो केयर करते हैं ना डिमेंशिया पेशेंट की, वो लोग उनको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते, मारते हैं, बहुत बार गाली वाली दे देते हैं। याद तो रहेगा नहीं, तो हो सकता है उसको याद न रहे, लेकिन उसको एक्सपीरियंस तो करेगा। जिस समय उसके साथ कुछ बुरा होगा उस समय तो एक्सपीरियंस करेगा। उस आदमी का एक्सपीरियंसिंग सेल्फ तो काम कर रहा है और आपका भी काम कर रहा है। इसकी तो ढेर सारी स्टडीज़ हुई है जहाँ पर हम लोग देखते भी हैं, जैसे गौरी है, वो ढेर सारी पास्ट अच्छी एक्सपीरियंसेस को शेयर करती है। बहुत बार तो ख़राब एक्सपीरियंसेस को भी बहुत ही मजाकिया तरीके से शेयर करती है। तो जितनी बार आप किसी अच्छी मेमोरी को याद करते हैं उतनी बार आप ज़्यादा खुश होते हैं, आपके बॉडी में वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं दैट यू फील गुड। और इसीलिए कुछ साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि जब टाइम मिले, मौका मिले, पास्ट को याद करो, अच्छी मेमोरीज को ऐसे बैठ के याद करो। इनफैक्ट बब्बू जब छोटा था तो हमेशा याद किया करता था, वो सोचता था बोल बोल के, मैं पूछता था क्या करते हो, बोलता कि स्कूल गया था ना उसको मैं याद कर रहा हूँ। वो एक्चुअली एक्टिंग करके याद करता था हैप्पी मेमोरीज़ को। और हम लोग फिल्में देखते थे तो फिल्मों के सीन को जीने की कोशिश करते थे। इस जनरेशन में तो नहीं होता, हम लोग के टाइम था। कभी शाहरुख खान के टाइम पर नहीं, अमिताभ बच्चन के टाइम पे डिशुम की एक्टिंग किया करते थे हम लोग, ब्रूस ली की एक्टिंग करते थे, बिस्तर पे कूद कूद के लड़ाई किया करते थे। आप भी शायद करते होंगे बचपन में। तो सब हैप्पी मोमेंट्स हैं जो आपके मन में एक हैप्पी चीज़ें एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। तो इनका लॉजिक ये है कि बजाय पास्ट के हैप्पी मोमेंट्स को याद करने के, हम ये क्यों न करें कि अभी इस मोमेंट पे एक्सपीरियंस समथिंग वंडरफुल, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर लें अभी। और यही अब आप जब मेहनत करने वाले हैं भाई, तो इस मोमेंट पे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर लीजिए, बजाय कि आप पास्ट को याद कर रहे हैं। मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी। आप यहाँ बैठे हैं, आप खाना बना रहे हैं, मान लीजिए सब्जी काट रहे हैं या सफाई कर रहे हैं, तो उसमें आप प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। या बैठ करके आप सोचें यार मैंने पिछले हफ्ते सब्जी काटी थी, कितना अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने सफाई भी बहुत अच्छी की थी, पूरा बाथरूम सफा चट हो गया था, अरे फिर से एक्सपीरियंस कर लो, उसको कर लो अभी। और दूसरा एक और पॉइंट है, जो चीज़ों को हम अभी एक्सपीरियंस करेंगे, अभी उसमें कुछ चीज़ें रहेंगी जो हमारी मेमोरी में नहीं होगा। अभी वाले एक्सपीरियंसेस ज़्यादा फोर्सफुल होंगे, वो ज़्यादा इंटेंसली फ्लेवर्ड होंगे, उसमें तड़का ज़्यादा होगा अभी, एंड कलरफुल, और वो ज़्यादा कलरफुल भी होंगे क्योंकि अभी का एक्सपीरियंस है ना, प्रेजेंट मोमेंट का है, बजाय कि हम पुराने फॉग्ड मेमोरीज़ को जी रहे हैं। आपको अगर किसी मोमेंट को एक्सपीरियंस करना है अच्छे तरीके से, तो ज़रूरी है आप जाकर के पैराशूट्स में जंप करें या कोई पहाड़ी पे जाकर खड़े होकर सनसेट देखें। अरे आप यहाँ बैठे हैं, अभी कुर्सी पे बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, ये भी तो एक अच्छा मोमेंट है एक्सपीरियंस करने के लिए। इसलिए हर मोमेंट को कॉन्शियसली जिए, फिजिकली उसको परसीव करिए, अपनी आंखों से देखिए। जब खाने को खाते हैं तो उसको ध्यान से महसूस करिए, बजाय कि अरे फटाफट मेमोरी ले लो, भागो यहाँ से, क्योंकि मेमोरीज वैसे भी ख़त्म हो जाएंगी। छुट्टियों का हम केवल हाईज़ याद रखते हैं, लोज़ याद रखते हैं और एंड याद रखते हैं। जैसे हमारा ओरछा का लेटेस्ट छुट्टी थी, सबसे लो पार्ट कौन सा था याद है? गाड़ी में जाने। सेम चीज़ मुझे भी याद है, पेट्रोल भरवाना, सबसे लो यही था। और सबसे हाई बीकानेर में खाना खाया था, वो हाई था। देखो उसको भी यही याद है, सेम टू सेम।
ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेमोरी में से केवल हम हाईज और लोज याद रखते हैं और एंड याद रखते हैं, इसको बोलते हैं पीक एंड रूल, डैनियल kahneman का। जो रिसेंट चीज़ें होती हैं वही 2-3 चीज़ें याद रहती, बाकी तो सब भूल जाता है। लेकिन लोगों को फिर भी लगता है कि मैं अपनी मेमोरीज़ को ऐसे देख सकता हूँ कि पूरी फिल्म चला करके। मेमोरीज़ की क्वालिटी सुनिए। मेमोरीज़ होते हैं वन डायमेंशनल। जैसे इस समय हम यहाँ बैठे हैं ना, आप अगर आप मेडिटेशन में जा सके तब भी, अदरवाइज़ भी आपके मल्टीपल डायमेंशंस हैं। आप एक साथ 2 जगह रह सकते हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। लेकिन मेमोरी में ये सब नहीं हो सकता। मेमोरी होते हैं वन डायमेंशनल, शैलो होते हैं। कितनी भी अच्छी मेमोरी हो, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखी थी एक फिल्म, बड़ी मम्मी के साथ नहीं, एक दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ, टाइटैनिक। और फिल्म देखने के लिए जब जा रहे थे, बारिश हो गई, हम दोनों भीग गए। और उस समय जब टाइटैनिक फिल्म चल रही थी तो उधर जैक और उसकी गर्लफ्रेंड रोज़ दोनों कांप रहे थे, और यहाँ मैं और मेरी गर्लफ्रेंड कांप रहे थे। बस यही मेमोरी है, ख़त्म। उसकी भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई। तो आपका जो मेमोरी होता है वो होता है वन डायमेंशनल, शैलो, एब्स्ट्रैक्ट होता है, हवाई होता है, कुछ सॉलिड चीज़ नहीं होता जिसको पकड़ सकें, और फ्रीक्वेंटली मिस्टेकन होता है। ये तो मेरी मेमोरी है ना उसकी, क्या पता वो कहे कि ज़बरदस्ती एक लड़के ने मेरे को फंसाया, या कुछ और कहे। और पार्शियली फैब्रिकेटेड, कुछ हम लोग हाँ उसको ऐड कर देते हैं, हीरो बना देंगे अपने आप को, कुछ ऐड कर देते हैं, जैसे अपनी हम फोटोज़ को एडिट कर देते हैं ऐसे ही। और लास्ट में मेमोरीज होते हैं अनप्रोडक्टिव, उसमें से कुछ निकलता नहीं है।